बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है हर मुश्किल से निकालने वाला इंतहाई पावरफुल वजीफ़ा। मुश्किलात इंसान पे जब आती है ना, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता है कि इंसान अपना हवासी खो बैठता है। जिस पर भी ये परेशानी कोई भी पड़ती है, मिसाल के तौर पर एक आदमी अच्छा भला जॉब कर रहा होता है और उसकी जॉब चली जाती है, सर पे जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उसके होश खता हो जाते हैं, हवास बाख्ता हो जाता है। मैं क्या करूँगा, किराए का घर है और बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी फीसें और ज़्यादा राह नहीं होता। ये हर मिडिल क्लास के घर की एक यही स्टोरी है और आलमोस्ट यही हालत होती है। और मिडिल क्लास वो क्लास है हमारे मुल्क की जो बेचारे किसी को अपना ये प्रॉब्लम, ये दुख समझा भी नहीं सकते। ये वो क्लास है जो मतलब इस लेवल पे भी नहीं जा सकते कि जो हुकूमती लेवल पे जो थर्ड क्लास किस्म की सपोर्टिव स्कीमें निकलती हैं, BISP जैसी, या जिसमें कि चंद हज़ार की सपोर्ट होती है, ये अपनी इज्जत के मारे वहाँ पर भी अपने आप को रजिस्टर नहीं कराते। वाइट कॉलर ये होते हैं और अपने उस मुश्किल वक्त के अंदर अपने घर की चीज़ों को इनको बेचकर जो है वो अपना सिस्टम चला रहे होते हैं कि कभी अल्लाह पाक बेहतरी कर देगा। ऐसे सब दोस्तों के लिए जो इस कंडीशन में हैं और इसी फेज़ से गुजर रहे हैं और ऐसे प्रॉब्लम्स का शिकार हैं, इंतहाई मुश्किलें हैं, रास्ता कोई नज़र नहीं आता, बेयारो मददगारी है, अपना पराया कोई भी उस वक्त करीब नहीं आ रहा, तो ये एक बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा इस तरह से ये मैं अच्छा, इस वजीफ़े के अंदर ना दो चीज़ें, दो इसके अंदर कम्बिनेशन है, दो कॉम्बो है, दो दो आयात का। एक तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील और एक ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मैं इसको शुरू से ज़रा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि बात बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि जो मैंने आपको प्रेडिक्ट किया है, सारा कुछ बताया कि जो वाइट कलर लोग हैं वो पाकिस्तान में किस कंडीशन में इस वक्त चल रहे हैं, तो साथ भी कोई नहीं दे रहा, बेयारो मददगार हो गए हैं और वो अपना भरम भी नहीं तोड़ना चाहते, वो क्या करें। अच्छा, ऐसी कंडीशंस के अंदर ये जो दो आयत, इसका जो वजीफा है ना, इसके बारे में तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, आपको पता है कि अर्श के ख़जानों में से ख़जाना, एक ऐसा वजीफा, ऐसा अमल, ऐसी दुआ जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जो है मतलब इसके अंदर 99 परेशानियों का इसमें इलाज मौजूद है, जिसमें सबसे जो कम है वो फ़क्र व फाका या ये गुर्बत। ये इसके बारे में शेर खुदा हज़रत अली करमुल्लाह वजहू ये फरमाते हैं कि ये जो आयत है, इसकी अगर कोई कसरत करता है ना, तो कसरत से मुराद अल्फाज भी ये थे उनके कि 1000 बार कम अज़ कम दिन में अगर कोई पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला आसमान से फरिश्तों की फ़ौज भेजता है उस इंसान की मदद के लिए। ये भी बहुत पावरफुल है और कई अहादीस के अंदर ये मौजूद है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी सहाबा कराम को ये तलकीन की कि जब मुश्किल परेशानी आए तो फिर ये वाला जो आयत है इसे पढ़ा करो, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। तो अब अर्ज ये है कि ये दोनों आयत का जो कम्बो है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये दोनों आयत आपने किस तरह से पढ़नी है, उसका वजीफा है। और अगर आप इस अमल को अपना लेते हैं तो इस बात का यकीन रखें कि आप का ये भरम जो है, ये शराफत का हमने जो अपना एक भरम कायम किया वाइट कलर लोगों ने, इंशाल्लाह ये भरम भी नहीं टूटेगा और अल्लाह ताला की ऐसी सपोर्ट आपको मिलेगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, बात वही है, मैं सबसे पहले आप लोगों से यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अपनी हालत को बदलना है तो सबसे पहले अपने आप को बदलो, अपनी सोच को बदलो। उसकी वजह यह है कि अल्लाह पाक हमें हमारे गुमान का देता है। अपनी सोच को पॉजिटिव कर लो, मस्बत कर लो, नेगेटिव कभी ना सोचना। दूसरी बात यह है कि अपने से जो भी गलतियां कोताहियां हो गई हैं उसको फौरी अमेंड कर दो। आप अगर वाइट कलर हो, बीवी बच्चों के साथ रेंट के घर में रहते हो, आपके पेरेंट्स जिंदा हैं और आप उनकी नाफरमानी कर चुके हो या आपसे वो नाराज़ हैं या उनका दिल दुखा हुआ है, तो जाके उनसे सॉरी कर लो। ये मैं उन भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूँगा जो मतलब बहुएं हैं, तो वो चाहे उनके ससुराल का ही कसूर हो तो वो अपने शौहर को इजाज़त दें कि वो अपने माँ बाप को राज़ी करे। अगर वो दुनिया में नहीं है तो उनकी कब्र पर जाकर माफ़ी मांगें और उनके लिए इसाले सवाब करें। दूसरी बात यह है कि अगर बहन भाइयों में झगड़े हैं, इख्तलाफात हैं, कतई ताल्लुक़ हुआ है, उसको अमेंड कर लें। ये सबसे बुराई, बड़ी बुराई है। ये ऐसी दो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से आपको पता है
कि इंसान की इबादत कबूल नहीं होती। फिर आपको मैं जितना मर्जी बड़े से बड़ा ताकतवर पावरफुल इंतहाई तेज़ असर वजीफ़ा बता दूं, नताइज नहीं निकलते। तो इस चीज़ को अमेंड कर लें। अगर आपके किसी भाई का भी कसूर है और आपका उससे बोलचाल या ताल्लुक़ नहीं है तो आप चले जाइए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम्हें रिश्तों को जोड़ने के लिए झुकना भी पड़े, तुम्हारी इज़्ज़त कम नहीं होती, आज़ी इख्तियार करो, सुलह सफ़ाई वाला मामला करो। रिस्क भी बढ़ता है, ज़िंदगी भी बढ़ती है, उम्र भी बढ़ती है। एक वाहिद नेकी है सिला रहमी करना, एक वाहिद नेकी है जिसके बदले में इंसान की उम्र भी बढ़ जाती है। तो आपको इसी चीज़ की तलकीन कर रहा हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो आम तौर पे नहीं बताई जाती। हमारा काम क्या होता है, यूट्यूब पे आए हैं, हमने बस एक रटा रटाया सुना सुनाया, बुक से देखा हुआ एक 2 हरफी वजीफ़ा बताया, बात की, 2-4 दरूद कलमे पढ़े और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हम ये नहीं, आपको कभी कोई ठहर के समझाएगा कि यार अपने अंदर कुछ बुराइयों को भी तलाश करना है। हो सकता है अल्लाह पाक ने ये आजमाइश या मुश्किल इसीलिए डाली हो कि हमारी आंखें खुल जाएं, और परेशानी के अंदर इंसान को फिर अपने पराए दोस्त यार सब बहुत याद आते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि आप उनसे कुछ हेल्प ना लेने जाएं, बस सिर्फ इतना चाह के कह दें कि भाई अगर आप मुझसे नाराज़ हो तो मैं सॉरी करने आया हूँ, बस मुझे माफ़ कर देना, और ये कह के बेशक वापस आ जाए। यानी आपकी तरफ से पहल हो जाए, आपसे अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह की रज़ा की खातिर आप ये अमल जो है परफॉर्म कीजिए, और फिर आप वज़ाइफ पे जब आएंगे तो देन आप देखेंगे कि मोजज़ाती जो तब्दीलियाँ हैं वो रूनुमा होती हैं ज़िंदगी के अंदर, और वज़ाइफ में असर है। मैंने कल भी एक वीडियो में अर्ज़ किया था कि कुरान भी वही है जो 1400 साल पहले जो है वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, हम तक पहुँचा। आज भी वही कुरान है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह पाक ने ख़ुद अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। इसमें कोई रद्दो बदल नहीं हो सकता। नबी आखिर ज़मा आखिरी नबी हैं, और फिर कुरान पाक जो है इसके अंदर शुरू में अल्लाह पाक ने लिख दिया कि ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, इस किताब पे शक की गुंजाइश नहीं है। तो उसी के वज़ाइफ आपको बताए जाते हैं। मसला यह है कि आज वो कारी नहीं है, आज पढ़ने वाले का ईमान उस लेवल का नहीं है जो सहाबा कराम का हुआ करता था, जो ताबीन का था, जो औलिया कराम का था। वो चीज़ हमारे अंदर नहीं है। हम अंदर से कुछ हैं, बाहर से हम कुछ। हमारा सबसे बड़ा अलमिया मिन हैसुल कौम पता है क्या है? हम नेक दिखना चाहते हैं, नेक बनना नहीं चाहते, क्योंकि नेक बनना बहुत मुश्किल काम है। नेक नज़र आना तो ये 2-4 बातें किसी भी चैनल पर बैठकर कर देना, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर अच्छी अच्छी बातें कर देना, ये बहुत आसान काम है। लेकिन अपने आप को अच्छा नेक बनाने के लिए एफर्ट करना ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, लोग उससे अवॉइड करते हैं। तो ये मैं सिर्फ ये सर्विस इसीलिए कर रहा हूँ कि यार आप लोग को ये भी पता हो कि यार ये वजूहात भी हो सकती हैं, तो उसको अमेंड कर लें। अब उसके बाद हम आते हैं इस अमल की तरफ। बड़े शाह साहब हमारे फरमाया करते थे कि आप ये जो अमल है ना, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुबह की फजर की नमाज से लेके शाम तक, सुबह से लेके शाम तक, इसको डेली कम से कम 1000 दफ़ा पढ़ा करो। यानी 10 तस्बीहां इसकी किया करो, चाहे वो हर नमाज के बाद 2 कर लो, चाहे वो एक ही दम किसी वक्त बैठ के 1000 कर लो, चाहे एक एक तस्बीह करके पढ़ लो दिन के मुख्तलिफ औकात के अंदर। जब भी पढ़ा करो 1 तस्बीह या 2 तस्बीह या 3, हिसाब रखना 1000 कम से कम पढ़ना है आपने, डेली पढ़ना है। और ये अमल आप अगर आप शुरू कर देते हैं, आप यकीन करें बाकी चीज़ों को सारी जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई हैं वो सेल्फ असेसमेंट करने के बाद, तो यकीन करें हम तो 21 दिन कहते हैं, 41 दिन कहते हैं, आप 11 दिन भी ये करेंगे ना तो चीज़ें सारी की सारी एक विदिन अ वीक बदल जाएंगी, एक हफ्ते में बदल जाएगी सिचुएशन। अगर आपने वो चीज़ें सब जो मैंने आपको बताई हैं जिसकी वजह से इबादत कबूल नहीं होती वो सब कर लेंगे तो बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। करके देखिए, साथ उसके जो लवाजमात बताएं वो भी करके देखिए, इंशाअल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा कि आप दुआ करेंगे कि किसी ने हमें हमारी सही रहनुमाई की थी। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात को दूर फरमाए। मेरी हमेशा दुआ रहती है, आपसे दुआओं का हमेशा तालिब रहता हूँ, आपकी दुआओं का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह।